बच्चों आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, ठीक है। अब स्टेट से क्या मुराद है? स्टेट से मुराद हमारी है यहाँ पे लिक्विड, गैस और सॉलिड। यानी हमने ये सीखना है कि किस तरह से ये स्टेट्स आपस में चेंज हो सकती हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पास लिक्विड है तो आप उससे गैस कैसे बना सकते हो, या कोई भी तीन स्टेट्स में आपस में कैसे चेंज हो सकता है, हम इसको सीखते हैं। ओके बच्चों, इस बोर्ड के ऊपर आप पहले तीनों स्टेट्स को बना लो, ठीक है। हमारे पास पहली स्टेट होती है सॉलिड, दूसरी स्टेट होती है लिक्विड और थर्ड स्टेट होती है गैस। तो सबसे पहले सॉलिड को देखते हैं। आपको पता है ना कि सॉलिड के अंदर, ये मान लें मैंने एक सॉलिड का पीस लिया है, तो सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, यानी उनके दरमियान का फासला बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। तो ये एटम्स में बना रहा हूँ सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एक ही बात है। सो एटम्स या मॉलिक्यूल सॉलिड के कैसे होते हैं? क्लोजर, यानी वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। और उनके दरमियान बचे जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो बहुत स्ट्रोंग होती है, बहुत स्ट्रोंग होती है। अब अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से क्या मुराद है? मान लें कि ये सॉलिड के दो एटम्स हैं, करीब करीब होंगे, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन की फोर्स होती है, हम उन्हीं फोर्स को नाम देते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। अगर मैं लिक्विड की कहानी बताऊं आपको, तो लिक्विड का मैं इतना सा ही अगर पीस लूं, तो मैं देखता हूँ कि उसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ना बच्चे, वो कुछ फासले के ऊपर हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड, ठीक है। जैसे सॉलिड के आप देख रहे हैं कितने करीब करीब एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के दूर दूर हैं। तो यहाँ पे जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे हैव सम स्पेसेस, तो उनके दरमियान कुछ स्पेसेस यानी फासला होता है। अगली बात, उनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो कैसी होती हैं? दे आर वीक, वो थोड़ी कमज़ोर होती हैं। लेकिन साथ में एक बात लिख देनी है, वीक एज कंपेयर्ड टू सॉलिड, यानी सॉलिड की निस्बत वीक है, ऐसा नहीं कि वो सबसे वीक है, ठीक है। वीक एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के साथ कंपैरिजन करें तो हमें वो वीक मिलेंगी। नाउ इफ वी मूव टू द गैस, गैस का भी अगर मैं सेम इतना सा अगर पीस लूँ, तो गैस के अंदर के एटम या मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, सच दैट के इतने पीस में सिर्फ दो तीन मॉलिक्यूल ही आएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स, दे आर मच फार्दर अपार्ट, मच फार्दर अपार्ट, यानी उनके दरमियान फासला बचे बहुत ज़्यादा होता है। एंड अगली बात, उनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो वीकेस्ट होती हैं। वो कैसी होती हैं? वीकेस्ट, यानी तीनों में सबसे कमज़ोर होती हैं, ठीक है। अब हम तीनों का थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू या सॉरी रिव्यू ले चुके हैं। अब हमने देखना है कि चेंज कैसे होता है, स्टेट के अंदर चेंज कैसे आता है। मान लें मुझे ना लिक्विड से सॉरी सॉलिड से लिक्विड बनाना है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड की कोई मिसाल दे देता हूँ। मान लें आपके पास ना बर्फ़ है यानी आइस है, तो आपको पता है ना आइस सॉलिड होती है। आप देखते हो कि आइस से आप क्या बना सकते हो? वाटर बना सकते हो, ठीक है। आप पिघला के, तो आइस सॉलिड है और जो वाटर बनेगा वो क्या होगा? लिक्विड होगा, यानी सॉलिड से लिक्विड बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या हैं बच्चे? बहुत करीब करीब है, तो आपको इसको हीट देनी पड़ेगी, आपको इसको हीट देनी पड़ेगी। जब हीट देंगे ना, तो इनके जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब कनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो इतने आपस में करीब करीब नहीं रहेंगे, वो मूव करना शुरू कर देंगे। जब मूव करेंगे तो उनके दरमियान कुछ स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी, और ऐसी चीज़ जिसमें कुछ स्पेसिस हो वो क्या होती है? लिक्विड होती है ना। यूँ अगर आप सॉलिड से लिक्विड बनाना चाहते हो, आपको हीट देना पड़ेगी।
हीट देने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी से वो मूव करना शुरू कर देंगे और उनके दरमियान आ जाएगी सम स्पेसेस एंड दे विल चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब उल्टा बाद में करते हैं। लिक्विड से गैस बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिक्विड लेना है बच्चे, उसको मज़ीद हीट देनी पड़ेगी। मज़ीद हीट देंगे तो उनकी जो पहले काइनेटिक एनर्जी है ना, वो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब वो कुछ स्पेसिस की बजाय ज़्यादा स्पेसिस चाहते हैं। जब वो ज़्यादा स्पेसिस चाहेंगे तो वो गैस की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास यही पानी है तो आप उसको हीट देते हो तो वो पानी किधर चला जाता है, गैस में, यानी वेपर्स बन जाता है, और वेपर्स क्या होते हैं, गैस होती है। ठीक है, तो यूं आप सॉलिड से लिक्विड जा सकते हो और लिक्विड से गैस जा सकते हो। प्रोसेस क्या है, हीट देनी पड़नी है, हीट देने से ही प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, अगर उल्टा चलना हो, मान लें ये गैस है, गैस से आपको मूव करना है लिक्विड के अंदर, तो अब हीट निकालनी पड़ेगी। दूसरे लफ्ज़ों में आपको बच्चे कूलिंग करनी होगी। जब आप कूल करते हैं ना, सो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने से मुराद है कि मॉलिक्यूल जो पहले दूर दूर ऐसे से भाग रहे थे ना, अब वो करीब आ जाएंगे, यानी वो एक पॉइंट पे तकरीबन रुक जाएंगे, ऑलमोस्ट करीब आ जाएंगे। उनके दरमियान स्पेसिस कम हो जाएंगी, स्पेसिस कम हो जाएंगी तो वो हालत कौन सी होती है, लिक्विड, क्योंकि इनमें सम या थोड़ी सी स्पेसिस होती हैं बस। अगर मैं लिक्विड को मज़ीद कूल करता हूँ तो क्या बन जाएगा, आंसर इज़ सॉलिड। सॉलिड, तो मज़ीद कूलिंग से आप सॉलिड भी बना सकते हो। ऐसा ही होता है ना कि अगर लिक्विड मेरे पास पड़ा है, यानी वाटर पड़ा हुआ है, मैं उसको मज़ीद कूल करता हूँ तो वो आइस बन जाता है। ठीक है, तो ये चेंज इन स्टेट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, सो कहता है कि बाय एब्जॉर्बिंग और लूजिंग एनर्जी, मैं बात कर रहा था ना कि आपको हीट देनी पड़ेगी, तो हीट क्या है, एनर्जी है। ठीक है, सो अगर हीट आप एब्जॉर्ब करवाओगे या लूज़ करवानी पड़ेगी, ऐसा ना कि अगर सॉलिड से लिक्विड या गैस में जाना हो तो हीट आपको देनी पड़ेगी, यानी एब्जॉर्प्शन होगी, और अगर हीट निकालनी है, निकालोगे, लूज़ करवाओगे, तो उल्टा प्रोसेस होगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का मेन काम है, ये भी हमने सीखा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, वो चेंज हो जाती है या किसी केस में बढ़ जाती है अगर हीट देते हो, और हीट निकालते हो तो वो कम हो जाती है। एंड दैट कैन लीड टू चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर, इससे मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, कह रहा चेंज इन स्टेट्स, स्टेट में चेंज तभी आना है, अक्कर तब होगा व्हेन मैटर लूज या एब्जॉर्ब हीट, या आप मैटर को हीट दोगे, एब्जॉर्ब करवाओगे, या लूज यानी उससे हीट बाहर निकालोगे। आगे देखें, चेंज इन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, तो कह रहा है कि व्हेन अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब आप सब्सटेंस को एनर्जी देते हो तो जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं रैपिडली, यानी तेज़ी के साथ, एंड हेंस, और इस तरह से नीड मोर स्पेस, उनमें स्पेस बढ़ जाती है, एंड सेपरेशन बिटवीन द एटम या मॉलिक्यूल। ये बात मैं कर चुका हूँ कि अगर आप हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो ज़्यादा स्पेस पे चले जाते हैं, सेपरेशन बढ़ जाती है, और क्या होगा कि हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में चला जाए। जब ये नाम नहीं मैंने बताया था, अगर सॉलिड से लिक्विड बनता है ना तो बच्चे हम उसको क्या बोलते हैं, मेल्ट होना बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि बर्फ़ जो है वो सॉलिड है और पानी जो है वो लिक्विड है, तो बर्फ़ से पानी का बनना पिघलना होता है ना, मेल्टिंग होना। या हो सकता है कि लिक्विड से गैस बन जाए, जब ये तब होना है जब आप हीट दे रहे हो। ठीक है, मैंने वो समझा दिया है कि हीट देने से लिक्विड गैस भी बन सकती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। तो ऐसे ही है ना कि पानी को लो और उसको हीट देना शुरू कर दो, वो बॉयल हो जाएगा, आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो वेपराइज हो चुका है। आगे देखें, अगर आप लूज़ करते हैं एनर्जी, लूज़ करने से मुराद है कि कूलिंग करना, यानी आप अब हीट एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, एटम मॉलिक्यूल विल स्लो डाउन, और हैंस लेस स्पेस बन जाएगी और सेपरेशन हो जाएगी कम, तो इट मे लीड टू, इससे उल्टा होगा कि गैस बन जाएगी लिक्विड। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। याद रखने, ये एमसीक्यूज है। मैंने बोला ना कि अगर आप कूलिंग करते हो यानी हीट बाहर निकालते हो तो गैस तब्दील हो सकती है लिक्विड के अंदर। अमल का नाम क्या है, प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन। या हो सकता है कि लिक्विड सॉलिड बन सकता है, और इस अमल का नाम क्या है, सॉलिडिफिकेशन।
सो कीप इन माइंड, ये आपने जहन में रखना है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं इन सॉलिड यानी सॉलिड्स में, ड्यू टू लीस्ट सेपरेशन, क्योंकि सॉलिड जो हैं वो सबसे कम सेपरेट होते हैं, वो करीब करीब होते हैं। एंड वीकेस्ट, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कमज़ोर होती हैं गैसेस के अंदर, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, वो दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सो दिस इज़ द रीज़न दैट गैसेस, यही वजह है कि जो गैस होती है ना वो एग्जिबिट करती है ग्रेटेस्ट थर्मल एक्सपेंशन, जबकि सॉलिड लीस्ट थर्मल एक्सपेंशन। तो हमने देखा ना थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि हीट को जज़ब करके एक्सपेंड करना यानी फैल जाना। तो गैसेस जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा थर्मली एक्सपेंड करती हैं, और जो सॉलिड होती हैं वो सबसे लीस्ट यानी कम थर्मल एक्सपेंशन करती हैं। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। जो पहला वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।